हेलो। आज हम समझेंगे ब्रेन और माइंड। ब्रेन हमारा होता है सॉलिड स्ट्रक्चर, जो बाहर से फिज़िकल हमें दिखाई देता है, डॉक्टर्स को दिखाई देता है, और उसी के अंदर एक लिक्विड मैटर होता है, ग्रे मैटर, जो इंटेलिजेंस का काम करता है। अब बाहर से हमें कोई भी इम्पल्स आती है, यानी कुछ चीज़ देखी हमने या किसी तरह का गुस्सा किया, कुछ भी किया, वो इम्पल्स जैसे ही हमारे दिमाग में काम पहुंचती है, ब्रेन में पहुंचती है आँखों के द्वारा, तो वही हमारा मन काम करने लग जाता है। मन जैसे फ़ोन होता है, फ़ोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर। जो बॉडी है मोबाइल की, वो एक हार्डवेयर है, और जो उसके अंदर सारे सिस्टम चलते हैं वो है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर से ही सारे, जैसे जगह जगह पे टावर लगे होते हैं, कैच करता है मोबाइल, वैसे ही हमारे अंदर भी सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं। यही डिसाइड करते हैं कि हम, चाबी जबकि हमारे हाथ में ही है, अगर हम लाइक डिसलाइक की अपनी टैली करें तो हमें समझ आ जाएगा कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमारी लाइक डिसलाइक करते हुए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो भी हमारी लाइक्स हैं, जैसे अब हमारे हाथ में कुछ पैसा आया, अब ये डिपेंड करता है कि हम उसको खर्च कहाँ करेंगे। क्या हम उस पैसे से कपड़े लाएंगे, यानी ई सेंटर का काम करेंगे, इमोशंस के हावी होने पे जाएंगे, या हम बुक्स लाएंगे तो बुक्स कौन सी तरह की लाएंगे। एक बुक्स हैं जो इमोशंस में ही डुबो देती हैं, नॉवेल्स वगैरह। एक होती है बुक्स वो जो हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाएगी। एक बुक्स वो होती हैं जो हमारे एस सेंटर को ट्रिगर करती हैं। तो ये डिसाइड होगा जब हमारे हाथ में पैसे आएंगे तो हम उसको किस तरफ खर्च करते हैं, उसी से डिसाइड हो जाएगा कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमें बीज बोते हुए देखना है, ना कि फसल। तो फिर वो आ ही रही है। जो आज फसल काट रहे हैं तो पीछे मुड़ के देखें, वो फसल इसलिए आज मिली है क्योंकि पीछे हमने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो काम किए थे, उन्हीं का ही फल आज हमारी ज़िंदगी में हमें मिल रहा है। हमने स्कूल में पढ़ाई अच्छे से की तो आज हमें इंग्लिश आती है, हमें समझ आता है लैंग्वेज क्या है, मैथमेटिक क्या है। और अगर जो ये स्कूल हम नहीं गए होते, नहीं पढ़ाई की होती, तो आज का हमारा भविष्य कुछ और होता। और ऐसे ही हम एक बात को, एक लाइक को लगातार, एक चीज़ को लगातार करते रहते हैं, पैटर्न वाइज पैटर्न वाइज पैटर्न वाइज करते जाते हैं। तो उसी से धीरे धीरे हमारा माइंड, कैरेक्टर हमारा डेवलप हो जाता है। जैसे एक बंदे का कहा जाता है कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग कैसे है? वो एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है बार 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 बार। तो उससे उसी तरह की उसका, जैसे पानी एक जहाँ से निकलता है, धीरे 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 वो नदी बन जाता है, एक ही जगह से निकलते निकलते। ऐसे ही माइंड है, अगर जो एक ही तरफ, एक ही फ्लो में जा रहा है, तो वो उसी फ्लो में जाते जाते धीरे 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 उसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, विल पावर उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लोग कहते हैं हम आदत कैसे बदलें। आदत एक दिन का काम नहीं होता। आप अपनी लाइक और डिसलाइक को अगर जो देखें तो उसी से समझ आएगा कि हमारी आदतें किस तरह की हैं। और कॉन्शियसली अगर जो गलत कुछ है तो उसे टाइम दे के धीरे 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 इमोशंस के साथ चेंज होना होगा। जैन योगा जब पढ़ रही थी तब मुझे पहली बार समझ आया कि हमारे सेंसेस की भी मेमोरीज होती हैं। हम लोग माइंड में कुछ डिसीजन कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सेंसेस में बह जाते हैं, क्योंकि सेंसेस अब की मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। जैसे हम सोचते हैं कि ये वाला खाना हम नहीं खाएंगे, लेकिन वहाँ गए, खुशबू उसकी सूंघी तो सब खाना खाएंगे नहीं खाएंगे सब भूल जाते हैं, जस्ट उस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि हमारे माइंड के पीछे वाले की जो सेंसेस की मेमोरी थी वो बता रही थी कि वो बहुत टेस्टी था। तो लगता है कोई बात नहीं, याद भी आ जाए, पहली बात तो याद ही नहीं आएगा, खाने के बाद कुछ ध्यान आए तो बात अलग है, जब उसके कुछ माइनस हुए होंगे तो इसलिए हमने सोचा होगा कि आगे से ये खाना हम नहीं खाएंगे। लेकिन जिस टाइम वो चीज़ सामने आएगी तो हमने अगर जो उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, ये चीज़ को समझा नहीं है कि हमारे सेंसेस हम पे हावी होते जा रहे हैं। आँखों से कुछ देखा और हमारे सेंसेस की समझ हमें नहीं है, तो हम वो जो
थॉट्स पता क्या है, एक रस्सियों की तरह हैं, जैसे खींच के कहीं भी हमें घसीट के लेके जाते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हमारे माइंड में नहीं उठती कि हम उधर जा भी रहे हैं तो क्यों, उसका पर्पस क्या, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं सोचते, बस घसीटते चले जाते हैं। दिमाग में विचार आया, बस मूवी देख रहे हैं, उसमें देखा कुछ अच्छा सा खाने पीने का, उठे, स्कूटी स्टार्ट की, गए, खाना खरीद के वो ले आए, समोसे दिल किया वो ले आए। ये नहीं देखा कि अभी दोपहर का खाना खा के जस्ट हटे हैं हम लोग। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा सिस्टम खराब होता जाता है, खराब होता जाता है। थॉट्स हमारी कपड़ों की बुनाई की तरह है। कपड़ों की बुनाई कैसी है हमारी, रफ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, उसके जो मतलब तागे हैं वो किस तरह की उससे बने हैं। अगर जो सॉफ्ट उससे बने हैं, यानी हमारे माइंड की जो समझदारी है वो सॉफ्ट है, हमारी हिंसा, हमारे माइंड में क्रोध करने की ये सब चीज़ें कमज़ोर हैं, तो हमारे सॉफ्ट तागे होंगे, तो हमारा माइंड भी सॉफ्ट होगा। अगर जो वही चीज़ हार्ड, उससे क्रूरता से, गुस्से से बनी हुई है, तो हमारा वो चीज़ बहुत हार्ड होगा। हम कितना भी सॉफ्ट दिखाने की भी कोशिश करें तब भी उसमें हार्डनेस दिखाई देगी। ये जो कैरेक्टर बनता है वो एक दिन में नहीं बनता, एक चीज़ पे सालों साल काम करना पड़ता है, सालों साल। और वो करना पड़ता नहीं है, होता है। जिसके पिछला जो भी कार्मिक अकाउंट है, जो पिछले जन्मों में उन्होंने किया है, उसी के जैसी चीज़ों की तरफ वो आकर्षित होता है। इसलिए हमें हर पल ये समझना होगा कि हम किस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पिछला जो किया सो किया, लेकिन आज जो कर रहे हैं। अब एक बच्चा है, वो बचपन में मोहम्मद रफ़ी जी थे, उन्होंने गाना सुना और वो गाने वाले के पीछे ही चल पड़े। एक फ़कीर आया था तो वो बहुत अच्छा कुछ गा रहा था, तो वो मतलब घर वालों को कुछ बताए बिना ही उनके साथ निकल गए। हम तो नहीं निकलते, क्योंकि उनका पिछला कुछ कार्मिक अकाउंट था, उनके साथ पैटर्न मैच हुए और उनके साथ हो गए। कोई बच्चा है फुटबॉल देखता है, वो छोड़ ही नहीं पाता। और कोई ऐसा है जो सत्संग सुनता है बचपन में ही और उसी में ही वो खो जाता है, उसको याद ही नहीं आता, कोई याद क्या आना है, उसको समझ ही नहीं आती, वो उस तरफ इतना ज़्यादा हो जाता है, बस खोता ही चला जाता है। ये होता है पैशन। कृष्ण भगवान कहते हैं ना, तुम एक कदम चलोगे, एक कदम भी किसी तरफ भी चला हुआ, सही तरफ चला हुआ वो भी खराब नहीं होगा और गलत चला हुआ भी खराब नहीं होगा, उसके भी, लेकिन उसके प्लस माइनस तो हमें ही सहने होंगे। जो भी हमें करना है बहुत कॉन्शियसली करना है, उसी से हमारा भविष्य निर्धारित होगा। हमें ड्रिफ्ट वॉचिंग करनी ही होगी, अपने माइंड के ऊपर बैठ के रोज़ 10 मिनट तो लगाने ही होंगे कि हमारा माइंड ज़्यादा जाता किस तरफ है। हम देखते ही नहीं है, हम तो सिर्फ बस चल रहे हैं, तब पता मौत दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। फिर कहते हैं हमने तो कुछ किया नहीं, ये इकट्ठा किए, ये ले जा नहीं सकते, इवन बॉडी भी यहीं छूटेगी। अब क्या जाएगा, यही कार्मिक अकाउंट जो हमने बोया है, अब वो गलत बो चुके थे तो अगले जन्म में गलत काटने को तैयार हो जाओ। बस यही इतनी सी कहानी है। लेकिन अभी हमारे पास समय है, अभी हम कॉन्शियसली चेंज हो सकते हैं। आगे कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट।